बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वसात इंडिया के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी कुर्ता नहीं पहनते थे। उनके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी और पांव में लकड़ी के खुरदरे जूते होते थे और वो सर्दियों में एक चादर ओढ़ लेते थे। एक दिन स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप गांधी जी से मुलाकात के लिए आया। उनमें से एक बच्चा गांधी जी को कुर्ते के बगैर देखकर परेशान हो गया और उसने पूछा, गांधी जी आप अपने लिए कुर्ता क्यों नहीं खरीद लेते? गांधी जी बोले, लेकिन बेटा उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मां सिलाई करती है, मैं उससे कह देता हूं वो आपके लिए कुर्ता बना देगी। गांधी जी हंसे और बच्चे से कहा, बेटा मेरा खानदान जरा बड़ा है, इस पूरे खानदान के पास कुर्ते नहीं है, क्या तुम्हारी मां सबके लिए कुर्ते सी देगी? बच्चे ने फौरन जवाब दिया, जी हां बताइए, आपको कितने कुर्ते चाहिए? 2, 3, 4, 10, मेरी मां सब सी देगी। गांधी ने जवाब दिया, बेटा इस मुल्क में 40 करोड़ लोग हैं और ये सब मेरा खानदान है और इनमें से अक्सर के पास कुर्ता नहीं है। मैं इन 40 करोड़ लोगों का लीडर हूं, मैं इनको नंगे बदन छोड़कर खुद कुर्ता कैसे पहन लूं? चुनांचे मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम्हारी मां जैसी माएं इन सब के लिए कुर्ते नहीं सिएंगी, मैं उस वक्त तक किसी का कुर्ता कबूल नहीं करूंगा। फासात लीडर वही होता है जो उस वक्त तक खुद रोटी ना खाए, जो उस वक्त तक खुद कपड़े ना पहने, जो उस वक्त तक खुद अच्छे मकान में ना रहे और जो उस वक्त तक खुद गाड़ी में सफर ना करे जब तक आवाम को गाड़ी, मकान, कपड़े और रोटी नहीं मिल जाती। अगर हम इस सच को सच मान लें तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमारे लीडर, हमारे अरकान असम्बली फिर किस दुनिया की मखलूक हैं? आप पाकिस्तान के किसी एमएनए, किसी एमपीए और किसी वजीर के गैरेज में झांक कर देख लें, आपको वहां करोड़ों रुपए की गैर मुल्की गाड़ियां दिखाई देंगी। आप सूबाई या कौमी असम्बली के किसी इजलास के मौके पर असम्बली हाल चले जाएं, आप इस गरीब कौम के हमदर्द सियासतदानों को ऐसी ऐसी गाड़ियों से उतरते देखेंगे जिनसे दुनिया भर के सियासतदान महरूम हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए, ये लोग दुनिया के उस मुल्क के नुमाइंदे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी दुनिया भर से इमदाद मांग रहा है, जिसमें लोग पेट की भूख मिटाने के लिए गुर्दे बेच रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त की तीसरी बड़ी मंडी बन चुका है। दुनिया भर से लोग पाकिस्तान आते हैं और 2-3 लाख रुपए में गुर्दा, आंख, जिगर और बोन मैरो खरीद कर वापस चले जाते हैं, जिसमें आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनमें इंसान और जानवर एक ही जोहर से पानी पीते हैं, जिसमें 60% बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और जिसकी आधी आबादी को सिर्फ एक वक्त की रोटी मैसर है। जी हां, आप इस मुल्क के नुमाइंदों को देखिए, इनकी गाड़ियां और इनके लिबास मुलाहिजा कीजिए और अपने मुकद्दर पर धाड़े मारकर रोइए। पाकिस्तान में इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के 440 और सूबाई असम्बलियों के 636 अरकान हैं। इन 1076 अरकान में एक भी कारलेस रुकने असम्बली नहीं। ये सब लोग महंगी कारों के मालिक हैं। इनमें ऐसे ऐसे सियासतदान भी शामिल हैं जो 10-10 गाड़ियों के साथ इजलास अटेंड करने असम्बली आते हैं। आप वुज़रा के पुलिस स्क्वाड और सिक्योरिटी की गाड़ियां भी मुलाहिजा कीजिए कि आपको यह देखकर यकीन आता है कि यह पाकिस्तान जैसे मुल्क के मनाजिर हैं। आपके लिए यह हैरान कुन बात होगी कि हमारी पार्लियामेंट की कार पार्किंग दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंटेरियंस कार पार्किंग है। इसका रकबा 450 किनाल है और यह दुनिया की महंगी तरीन जमीन पर कायम है। सीरिया ने आज से 3 साल पहले 6 एकड़ जमीन 6.5 अरब रुपए में फरोख्त की थी। आप इससे इस जमीन की कीमत का अंदाजा लगा लीजिए और इस महंगी तरीन जमीन में हमारे अरकान असम्बली की गाड़ियां खड़ी होती हैं और यह दुनिया की वाहिद असम्बली है जिसके अहाते में साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा दाखिल नहीं हो सकता और यह इस लिहाज से भी दुनिया की वाहिद पार्लियामेंट होगी जिसके तमाम अरकान के पास गाड़ियां हैं और ये लोग गाड़ियों पर असम्बली आते हैं। फासात 5 अप्रैल के ज्वाइंट सेशन में रावलपिंडी के एमएनए हनीफ अब्बासी मोटरसाइकिल पर असम्बली आए थे। क्या हमारे अरकान असम्बली इनकी तकलीद नहीं कर सकते? क्या हनीफ अब्बासी बाकी जिंदगी भी मोटरसाइकिल पर असम्बली आएंगे या फिर इन्होंने भी जनरल ज़िया-उल-हक की तरह सिर्फ एक बार ही साइकिल चलानी थी? और हमारे नुमाइंदे एक गरीब मुल्क, एक गरीब कौम के नुमाइंदे दिखाई क्यों नहीं देते? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।